तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यायके काचबरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्म की एक बेटी थी जिनका नाम है रुक्मिणी। भीष्म के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। 5 भाइयों के बीच में इकलौती बहन थी रुक्मिणी। नारद आदि महात्माओं के द्वारा द्वारिकाधीश की निरंतर महिमा सुन करके भीष्म जी के मन में अपनी बेटी के लिए सुयोग वर समझ में आ गया। 5 पुत्रों से परम ऋषिय पुत्रों, अब तुम भी समझदार हो गए। मेरा मन हो रहा है क्यों ना द्वारिकाधीश कृष्ण से तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए। तुम्हारा क्या विचार है? और तो कोई कुछ बोला नहीं, पर बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया। पिताजी, उस रणछोड़ भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। अरे राम राम, ठीक है बेटा, अब ज्यादा व्याख्या न कर। जब तेरा यही निर्णय है तो अब जहां भी संबंध करना ही तू ही करना, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। रुक्मी बोला, ठीक पिताजी, आप आराम करो। बेटा उठ करके गया और दूसरे दिन लौट करके कहता है, पिताजी परसों बारात आ रही। राजा चौंके, भीष्म जी चौंके, परसों बारात आ रही, इतनी जल्दी? कहां संबंध पक्का कर दिया तुमने? बोला, पिताजी मेरा जो निर्णय है वो कोई ऐसा वैसा नहीं होता। सिंधु नरेश दमघोष पुत्र सुषपाल के साथ में संबंध पक्का करके आया हूं और मैंने उसे समझा दिया है वो परसों बारात लेकर के आ जाएगा। भीष्म बोले, ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा। पर रुक्मिणी के कान में जब ये समाचार पड़ा तो परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे मन में कोई और बैठा है और ये मैं क्या सुन रही। भाभी जी के सामने रोते रोते सारे मन की बात कहती। भाभियों ने समझाया, बहन ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, जल्दी कुछ कर, और कुछ न बने तो कम से कम पत्र ही डाल दो। ठीक बहन। रुक्मिणी जी ने कलम उठा करके एक बड़ा सुंदर भाव भरा पत्र 7 श्लोकों में लिख दिया। एक ब्राह्मण को बुला करके प्रणाम करके कहा, महाराज जी ये पत्र नहीं, मेरे प्राण समझिए, शीघ्र ये मेरे प्राणनाथ को द्वारका में जाकर के पत्र प्रदान करो। पंडित जी पत्र लेकर के दौड़े और द्वारकापुरी के दुर्गम दुर्ग में प्रविष्ट होकर के पहुंचे। दरबार में जैसे ही ब्राह्मण को आते हुए देखा, भगवान ने खड़े होकर के स्वागत किया। आइए आइए पंडित जी महाराज, आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ करके अपने अंतापुर में लेकर के गए, स्नानाद से निवृत्त करवा करके भोजन करवाया। का यही कुशल क्षेम है। ब्राह्मणों के कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न हो, यही सबसे बड़ी पीड़ा ब्राह्मण की होती है। धर्म कर्म ठीक चल रहा हो तो फिर कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं, जो राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करता है उस राजा से मैं प्रसन्न रहता हूं, और जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है उसे मैं सर्वस्व समर्पित कर देता हूं।
भगवान कहते हैं जो संसार में असंतुष्ट है उसे अनेकानेक लोगों का राज वैभव भी मिल जाए फिर भी वो परेशान रहता है। इसके विरुद्ध घर में फूटी कौड़ी भी ना हो, एकदम अकिंचन हो, परंतु यदि हृदय उसका संतोषी है तो उसके समान धनवान कोई नहीं। उसके मन में कभी पीड़ा होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जीव को परेशान करने वाली उसकी कामनाएं होती हैं। अब महाराज ये बताइए, आप मेरे इस दुर्गम दुर्ग में पधारे हैं तो कोई विशेष कार्य से आए हैं? आप कौन से गोपनीय कार्य से आए हैं, कृपया बताएं। पंडित जी ने तुरंत रुक्मिणी का पत्र निकाल करके भगवान के हाथ में दे दिया। जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है। पत्र पढ़ करके आप समझ जाएंगे। भगवान बोले पंडित जी आप भी सुना दीजिए। पंडित जी बोले महाराज आपका प्राइवेट निजी पत्र है, राज्यसभा में कोई राजनीतिक पत्र नहीं है जो सबको सुनाता। भगवान बोले ब्राह्मण देवता आज तक कोई भी रहस्य मैंने अपने ब्राह्मणों से कभी नहीं छुपाया। इस पत्र में जो भी रहस्य हो आप निसंकोच खोलिए और पढ़ करके सुनाइए। पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मिणी जी पत्र लिख रही हैं। रुक्मिणी जी ने दो संबोधन किए, हे अच्युत और हे भुवन सुंदर। आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपकी महिमा मैंने ज्यादा से ज्यादा सुनी है पर देखा कभी नहीं। पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका एक सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया। मेरे कान तरस रहे हैं, सुन सुन करके तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों को परम लाभ न जाने कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भेंट कभी हुई नहीं, आमना सामना कभी हुआ नहीं, और ये पत्र इतनी जल्दी कैसे डाल दिया। तो रुक्मिणी जी लिखती हैं, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया है, मैं आपको अपना जीवन धन सर्वस्व मान लिया है, परंतु दुर्भाग्य से परसों ही बारात मेरी कहीं और से आ रही है, इसलिए ऐसा न हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए। इसलिए मैं आपको सावधान कर रही हूं कि आप आइए, अपनी वीरता का शुल्क दे करके हमें यहां से ले जाइए। आप कहोगे हम आएंगे और आपका हरण करने के लिए आपके भाइयों के ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा, तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? रुक्मिणी जी कहती है, ना प्रभु ऐसा न करना। मेरे भाइयों का वध करके फिर आप हमें लेकर के गए तो मेरा विवाह कलंकित हो जाएगा। इसलिए इसका एक उपाय मैं आपको बताती हूं। हमारी कुल परंपरा के अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वो विवाह के पहले गिरजा मंदिर में पूजन करने जरूर जाती है, और उस परंपरा के अनुसार मैं भी सखियों के साथ में जाऊंगा। तो महाराज आप मंदिर में आइएगा, सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। और कहीं आप समय से मुझे लेने नहीं आए तो इतना याद रखिए, मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूं, पर विवाह करूंगी तो केवल आपके साथ। पूरा पत्र पढ़ करके सुना दिया। भगवान पत्र सुनकर के मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी जो स्थिति रुक्मिणी की है ठीक वही स्थिति हमारी भी है।
ब्राह्मण चौके, महाराज आपकी क्या स्थिति, वो भी सुना दीजिए। भगवान बोले संत ब्राह्मणों से रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मिणी के बारे में ही सोचता रहता हूं। कभी कभी महाराज रात रात नींद नहीं आती, जागरण में ही रात बीत जाती है। अरे मालूम है रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर उसका जो भाई है बहुत विघ्न डाल रहा है, उसी की वजह से सब गड़बड़ हुआ है। पर कोई बात नहीं, रुक्मिणी का संदेश मिल गया है, उसकी मन स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी तैयार हो जाइए। भगवान तुरंत खड़े हुए, शैब्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े जो उच्चे श्रवा के समान विद्यमान थे, उन अश्वों को ला करके रथ में नियुक्त करके भगवान बोले, पंडित जी आइए जल्दी से। पंडित जी को हाथ पकड़ के रथ में बैठाया और रथ को वायु वेग से दौड़ा दिया। जो गोविंद का रथ दौड़ा, दाऊ भैया ने देख लिया। अब रात्रि का समय हो रहा है, आवाज लगा दी, ऐ द्वारकाधीश। पर तब तक रथ न जाने कहां से कहां पहुंच गया। दाऊ भैया चिंतित हो गए, सेवकों को बुलाया, क्यों भाई रात हो रही है और द्वारकाधीश अचानक रथ लेकर के कहां जा रहे हैं बिना कुछ बताए? तुम्हें मालूम है? सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे और पंडित जी कुंडनपुर के थे, इतना तो मालूम है। वो एक पत्र भी लाए थे, वो भी मालूम है। पर भगवान जाने अंतःपुर में ले जाकर के उन पंडित जी से क्या क्या बातें हुई, भीतर ले जाते हुए दिखाई पड़े और बाद में आकर के सीधे भागते नजर आए। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, किसी को कुछ नहीं पता। दाऊ बोले, भैया जो पंडित जी कुंडनपुर के हैं, ये बात पक्की है, तो आगे का कार्यक्रम हम पता लगा लेंगे। क्योंकि परसों कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है और शादी तो गुप्त है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब तुम जल्दी से बाराती बनो और मेरे साथ में चलो। मैं तैयार होकर के चलता हूं, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। शिशुपाल की बारात में जरासंध जैसे बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा आएंगे और कृष्ण कन्हैया अकेले चले गए हैं, परंतु मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। दाऊ जी का प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव है कि मेरा छोटा भैया कहीं अकेला समस्या में न फंस जाए, तो पूरी नारायणी सेना तैयार करके दाऊ जी ने हल मूसल संभाल के चल दिए। सवेरा होते होते प्रभु का जो रथ है वो कुंडनपुर की सीमा में पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी कुंडनपुर आ गया, अब आप जाकर के रुक्मिणी को समझाइएगा कि हम आ चुके हैं और किसी प्रकार से भयभीत न रहे। जैसा पत्र में लिखा है वही सब होगा। पंडित जी चल पड़े। इधर कुंडनपुर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई। शिशुपाल बैंड बाजा लेकर के आ चुका था। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी सुन लिया आपने, बारात तो आ गई। जनवासे आदि का प्रबंध करने में जा रहा हूं और आप सगाई का सामान लेकर के जल्दी से आ गया, क्योंकि उस दिन केवल बात करके आया था, सगाई बगाई कुछ नहीं हो पाई। ठीक बेटा चलो। अब आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है। जब बारात आ गई है तब सगाई चढ़ाई जा रही है। तो भीष्मक जी सगाई का सामान तैयार करके चल पड़े।
रुक्मिणी का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। हे भगवान, इधर बारात आ गई और उधर द्वारकाधीश का कुछ पता नहीं चल रहा है। पंडित जी भी लौट के आए नहीं, पता नहीं पहुंचे होंगे कि नहीं। रुक्मिणी बेचारी हाथ जोड़ करके भोले बाबा को याद कर रही है। हे भोलेनाथ, सोमवार के बहुत व्रत किए हैं तुम्हारे, और आज तुम्हारे व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल चाहिए। आज सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं? दुर्भागायान में धाता नालकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्रायणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी मैंने बहुत सेवा की और आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। भगवती रुक्मिणी देवी देवता मना रही थी, अचानक बाएं अंग फड़कने लगे। ओहो, ये शुभ सगुन मिल रहा है। रुक्मिणी जी को शुभ संकेत मिलने लगा। अचानक सामने से पंडित जी आते दिखाई पड़ गए, मंद मंद मुस्कुराते, डंडा को घुमाते पंडित जी चले आ रहे थे। और आने वाले के चाल चेहरा से ही मालूम चल जाता है कि काम बना करके आ रहा है या काम बिगाड़ करके आ रहा है। काम बिगड़ जाए तो लटका हुआ चेहरा अलग समझ में आ जाता है। दौड़ के आई, प्रणाम किया। जल्दी बताइए महाराज, क्या समाचार चल रहा है? ब्राह्मण बोले, बेटी समाचार तो कुछ नहीं लाया हूं, पर तुम घबराना मत। जिसे समाचार भेजा था उसी के साथ मिले आया हूं और मंदिर में तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं। अब तो रुक्मिणी की खुशी का पारावार नहीं रहा। ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, इस ऋण से जीवन में कभी गुण नहीं हो पाऊंगा। बार बार प्रणाम करके नमस्कार करके ब्राह्मण को विदा कर दिया। इधर भीष्म जी सगाई का सामान लेकर के चले तो रास्ते में किसी ने बता दिया, महाराज आप यही हैं और नगर के बाहर द्वारकाधीश आए हुए हैं। भीष्म जी ने सोचा तब तो भैया पहले उन्हीं का स्वागत करेंगे। तो भीष्म जी ने रास्ते से कार्यक्रम को बदल दिया, सीधे स्वागत करने पहुंचे। जो द्वारकाधीश को देखा, आइए सरकार। भीष्म ने प्रणाम किया, सरकार मैं तो आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया। बार बार स्वागत करने लगे। तो सगाई का सामान लेकर के सेवक लोग आप पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने देखा कि हमारे महाराज बार बार स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी बार बार स्वागत कर रहे हैं। तो सोचा निश्चित ही दूल्हा सरकार यही होंगे। तो सगाई का एक एक सामान भगवान के चरणों में ही चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, लेकिन चढ़ गई गोपाल की। भीष्म जी ने सोचा ये क्या गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा इसकी क्या जरूरत थी महाराज। भीष्म ने कहा प्रभु आज ही बेटी का विवाह है और यदि आपके चरण नगर में पड़ जाते तो मैं धन्य हो जाता। बोले चलो, वैसे जल्दी में है फिर भी आपका प्रेम है, चलो। भगवान भीष्म के साथ में आए। अब नगर में हल्ला पहले से था, बारात आ गई, बारात आ गई। जो भी भगवान को देखे कहे वाह कितना सुंदर दूल्हा आया है।
इतना सुंदर दूल्हा या नगर में पहले कभी ना आए। हमारी बिटिया रुक्मिणी के भाग में उदय हो गए। भीष्म जी ने सोचा ये सब क्या बकवास कर रहे हैं। एक सेवक को बुलाया, सुनो इधर आओ, जाओ इन्हें समझाओ ये क्या बकवास कर रही है। उस सेवक गया, सुनो सुनो, अरे ये दूल्हा नहीं है, ये तो हमारे प्रभु द्वारकाधीश हैं। दूल्हे राजा तो भी जनवास में पड़े सो रहे हैं। इतनी देवियां थी, उदास हो गई। देवियां उदास हो गई। भगवान ने कहा देखो महाराज, अब ज्यादा हल्दी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ये देर से लेट से घर पहुंचेंगे तो बलराम भैया डांटेंगे। भीष्म जी ने कहा महाराज पूर्णतया शादी में सम्मिलित होकर के जाते तो महाराज आनंद आ जाता। भगवान ने कहा देखो आपने हमें शादी का कोई कार्ड तो दिया नहीं, मैं तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा चलो माता जी के दर्शन कर लो, आपसे मुलाकात हो, इसलिए भैया मैं रुकने वाला नहीं। भीष्मक ने ज्यादा रोकने का दुराग्रह नहीं किया, क्योंकि मेरा जो बेटा है बड़ा ही दुष्ट है, नालायक है, न जाने कैसा उल्टा सीधा कोई व्यवहार कर दे। भगवान को विदा कर दिया। इधर शिशुपाल के गुप्तचरों ने कह दिया महाराज आप यहाँ दूल्हा बने बैठे हैं और मैं अभी नगर का भ्रमण करके लौटा हूं, तो वहां द्वारकाधीश को ही दूल्हा समझ के स्वागत कर रहे हैं सब लोग। जरासंध बारात में आया था, उसने जैसे ही सुना तो जरासंध ने कहा कि शिशुपाल तेरी बारात में ये कृष्ण बलराम कहां से आ गए? मैंने इन दोनों को जला करके भस्म कर दिया था, तो क्या भूत प्रेत बन करके आ गए हैं? और सुनो यदि वो सचमुच आ गए हैं तो मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, होशियार रहना भैया, क्योंकि ये काला काला मुरली वाला बड़ा खतरनाक है। शिशुपाल कहने लगा अरे भैया आया है तो आने दो, इतना घबरा क्यों रहे, उसके नाम से इतना डर क्यों रहे हो? जरासंध कहने लगा देखो ये गलती मैंने भी की थी,